यूट्यूब चैनल मिस्टर ईएस। तो आज हमारा टॉपिक है कि एमडीकेट वर्सेस सीएसएस। एमडीकेट करना चाहिए या हमें सीएसएस करना चाहिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एमडीकेट और सीएसएस में क्या डिफरेंस है, तो आज एक एक करके एमडीकेट और सीएसएस में डिफरेंस और इंटरेस्टेड पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सीएसएस वर्सेस एमडीकेट। तो फर्स्टली हम सीएसएस के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि सीएसएस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सीएसएस में पावर और प्रेस्टीज बहुत ज्यादा होता है। आप जब भी सीएसएस करते हैं तो सीएसएस में बहुत सा पावर होता है, प्रोटोकॉल होता है। सीएसएस डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में आती है तो वो बहुत पावर गेनिंग होता है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं तो सीएसएस से डायरेक्टली आप एससी, डीसी, एसपी, डीआईजी और बहुत से पोस्टों पर जा सकते हैं और डायरेक्टली आप एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप्स में एलोकेट हो सकते हैं। सीएसएस का यह भी फायदा है कि आप पॉलिसी मेकिंग में आप आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जो बहुत ही पावरफुल और पेचीदा है। नंबर 3, सीएसएस का और फायदा कि इसमें बहुत सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आईआर है, डीएमजी है, पीएसपी है और एफपीएससी है। ये बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। देन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, सीएसएस करने वाले डायरेक्टली जो है वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो डायरेक्टली अपनी सोसाइटी में आते हैं और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं इन बीइंग एट द शेप ऑफ पावर। उनके पास पावर होता है, जो तब्दीली करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, वो कर सकते हैं। और सीएसएस का फायदा ये भी है कि सीएसएस करने के बाद आपको मेडिकल फ्री होती है, आपकी जो है वो एजुकेशन बच्चों को फ्री होती है, आपका फ्यूल फ्री होता है, आपको कार अलोकेशन की जाती है और आपको हाउस अलोकेशन किया जाता है। ये कुछ सीएसएस के एडवांटेज। अब आते हैं कि सीएसएस के डिसएडवांटेजेस क्या है। कुछ सीएसएस के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो फर्स्टली सीएसएस का डिसएडवांटेज ये है कि सीएसएस बहुत ही हार्ड है। तकरीबन हर साल पूरे पाकिस्तान से 18,000 से तकरीबन बच्चे सीएसएस में बैठते हैं। उनमें से ओनली तकरीबन 300 बंदे रिटन में पास होते हैं और उनमें से भी 200 एलोकेशन होते हैं आफ्टर डेंटल। ये बहुत हार्ड प्रोसेस होता है एक नॉर्मल बंदे के लिए। देन चैलेंज आता है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, ये तो मैंने आपको बता दिया। देन इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। बड़े बड़े अफसरों का, बड़े बड़े पॉलिटिकल एमपी एमएलए का बहुत इंटरफेरेंस होता है। जब आप इतनी हार्ड वर्क करके आप इतना कुछ बनकर आए हो, देन आपको कोई कंट्रोल करे तो ये भी आपके लिए चैलेंज बन जाता है। देन इस पर जो प्रमोशंस हैं वो वेरी लो होते हैं। एससी से डीसी बनने के लिए आपको 6 से 7 साल लग जाते हैं। ये कुछ सीएसएस के डिसएडवांटेजेस है, कुछ चैलेंजेस है। आते हैं कि एमडीकेट, एमबीबीएस के क्या क्या फायदे हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है। देन हम डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस करनी चाहिए या सीएसएस करनी चाहिए, व्हाट इज बेटर फॉर अस। एमबीबीएस के कुछ एडवांटेजेस मैंने लिखे हुए हैं, वो है रेस्पेक्टेबल और नोबल प्रोफेशन है ये। आप जहां जाएंगे आपको मसीहा कहा जाएगा, आप जहां जाएंगे आपको रेस्पेक्ट और इज्जत की निगाह से देखा जाएगा और ये है प्रोफेशनल इन पाकिस्तान। एमबीबीएस डॉक्टर की बहुत वैल्यू है, नॉट ओनली पाकिस्तान बट होल द वर्ल्ड। डॉक्टर की बहुत जरूरत होती है। देन हाई डिमांड होती है डॉक्टर की। उसके बाद डॉक्टर की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। यूके, यूएसए और बहुत से जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनमें डॉक्टर को नेशनलिटी और बहुत चीजें आसानी से मिल जाती है। आफ्टर दैट उनमें से आप लॉन्ग रन में बहुत से अर्निंग कर सकते हैं आप फॉरेन कंट्रीज में बीइंग एज अ डॉक्टर। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो ये कुछ एडवांटेज है। डॉक्टर के लिए कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, एमबीबीएस करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो चैलेंज है एमबीबीएस में वो है कि इसके बहुत सी ड्यूरेशन है। 5 से 6 इयर्स लग जाते हैं एमबीकेट और एमबीबीएस बनने के लिए।
और जब एमबीबीएस की स्टार्टिंग में तैयारी होती है आफ्टर विंटर क्लास, इट इज टू हॉट. आई सी इन माई आईज, आई एम द विटनेस दैट एमबीबीएस स्टूडेंट 8-10 घंटे पढ़ते हैं रेगुलरली, और केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट एग्जाम को वो सब्जेक्ट को कवर करते हैं. नंबर 2, इनमें जब आप एडवांस में आते हैं तो बहुत लो सैलरी होती है इनकी में, जैसे कि 50 to 80,000 होती है इसकी सैलरी होती है एडवांस में स्टार्टिंग में. ये भी एक डिसएडवांटेज है मेडिकल. और नंबर 3 पर आता है इसकी जो है स्ट्रेसफुल ड्यूटी है, जैसे कि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी आपको कॉल आ सकती है कि आए और ड्यूटी सरंजाम दें. दिस इज आल्सो अ बिग एंड a thoughtful reason to not to do MBBS. Now we are moving towards के इनमें से हमें क्या करना चाहिए, which is excellent and which is not. ये तो मैं डायरेक्टली कहूंगा, it depends on your potential, it depends on your dream, it depends on your personality, what guts you have, what you want to do. आप करना क्या चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है. कोई बंदा रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज और नोबिलिटी को नहीं देखता, कोई बंदा पावर को नहीं देखता. जो उसका ड्रीम होता है, जो उसका ख्वाब होता है बचपन से, वो करना चाहता है. तो आपका जो ड्रीम होगा वो आप लाजमी करेंगे. तो इससे मुझे कोटेशन याद आ रही है कि ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच कम इन स्लीप, द ड्रीम्स आर दोज व्हिच टू डू नॉट अलाउ टू स्लीप. आपका ड्रीम्स आपको क्या बनने देगा. आपका ड्रीम एक है और आप कर दूसरा रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल. आप बनना डॉक्टर चाहते हैं, आपका ड्रीम डॉक्टर है, मगर आप कर सीए से रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर टू योरसेल्फ. ओके, नंबर दूसरे पे हम आते हैं कि जब आप, ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देन आपको देखें कि आप लीडरशिप, आप पावर गेनिंग और आप पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो आप सीएसएस की तरफ ध्यान, आप सीएसएस करें. अगर आप ये चीजें चाहते हैं तो सीएसएस करें. अगर आप रेस्पेक्ट, पोटेंशियल और नेशन को सर्व करना चाहते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, देन आप डॉक्टर चॉइस करें. ये आपकी चॉइस पर मुबनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, वो एमबीबीएस हो है या वो सीएसएस. This is your choice what you have to do. और लॉन्ग रन में आप एक ब्यूरोक्रेट से भी डॉक्टर बहुत अर्निंग कर सकता है. जैसे कि डॉक्टर अगर अब्रॉड जा सकता है, फॉरेन इंटरनेशनल कंट्रीज में जाए, तो वो एक ब्यूरोक्रेट से उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी. तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ एमबीबीएस एंड सीएसएस. और अब मेरी सजेशन ये है कि it is depend on your dream, it is depend on your choice.